कुलीनानंद जी, कुलीनानंद जी, अभी एक बार मन को बोल दो। ओके कुलीनानंद जी, स्टार्ट। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोय सव्यसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमोकारो, तव पावपणासनो, पावकणासनो, मंगलाणंच सुवैसेम, मंगलालंच सवैसिं, पाडमम हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, थैंक यू। आंखें बंद करके जय किया, सच्चिदानंद। बहुत अच्छे। अच्छा, ओके दादी जरा कहाँ है? चेतन देवी, बोल जी स्वामी जी। हाँ बोलिए। अनम्यूट 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 करना पड़ेगा। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलो। स्वामी जी मेरा प्रश्न था कि अगर मैं मन को कंट्रोल करते हैं धीमे 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 बोलो, बुद्धि पे, धीमे धीमे बोलो, धड़ाधड़ मत करो। हाँ अगर स्वामी जी मैं मन पे कंट्रोल करता हूँ तो बुद्धि पे नहीं होता, और बुद्धि पे करता हूँ तो मन पे नहीं अरे होता। इतना जल्दी अगर क्यों बोलता है? शांति से बोलना। मैं मन पे कंट्रोल करता हूँ तो बुद्धि कुछ और बता देती है, गलत बता देती है। मैं बुद्धि पे कंट्रोल करता हूँ तो मन कुछ और बता देता है। तो दोनों पे एक साथ कैसे करूँ? हाँ थोड़ा एक एग्जांपल बताओ तो मैं आपको एग्जैक्ट जवाब देता हूँ। जैसे कि अगर मेरा दिमाग पे कंट्रोल है कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन मेरा मन पे नहीं है, तो फिर ऐसा होता है कि छोड़ो यार अभी तो मैं खेलने जाता हूँ, ऐसे। छोड़ो यहाँ अभी क्या खेलने जाता हूँ। हाँ मन ऐसे रहता है। अगर बुद्धि पे तो कंट्रोल है कि वो मैं पढ़ रहा हूँ अच्छे से, मैं पढ़ूंगा, लेकिन मन बता देता है तो मैं चला जाता हूँ। और सेम ऐसा होता है कि अगर मेरा मन होता है पढ़ने का, लेकिन बुद्धि होती है कि अभी तो क्लास थी, अभी तो खेल ले, ऐसा होता है। हाँ तो मेनली क्या है, मेनली ऐसा है कि ये आपका जो मन है ना, मन का वो है, मन हमको हमारे ध्येय के अनुसार करने देता नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो मन बोलते खेलने जाते, जाने दो ना अभी, और खेलते समय बोलेगा चलो पढ़ते हैं। तो मुख्य मुख्य हमारा मन ही है। मन हमें हमारे ध्येय अनुसार चलने नहीं दे रहा है, इसलिए उसको पहचानना है, हमारे ध्येय के अनुसार चलने नहीं दे रहा है जी। हाँ, इसलिए उसको क्या करना है कि हमको एक निश्चय किया है, अगर हमने एक नक्की किया है कि हम ऐसा ही करेंगे, तो मन उसके अगर विरुद्ध जाता है तो उसका सुनने का नहीं, जी। उसको गेट आउट बोल देने का, या तो उसको बोलने का तेरी तो मैं सुनने वाला नहीं हूँ, या स्वामी जी ऐसा होता नहीं ना कि उसका होता है उसका कि उसका ऐसा होता है कि ऑपोजिट वहाँ चलो खेल लेते थोड़ी देर, आने तो ऐसा मन, होता है कि वहाँ चलो खेल लेते ना, क्या फर्क पड़ता है, वापस पढ़ लूंगा। तो फिर मन को बांधने का, मन को बांधने का क्या करने का, मन को बोलने का चलो खेलना है ना तो इतना समय खेलो, से आधा घंटा या कोई भी एक टाइम लिमिट बना दो कि चलो खेलने का है तो इतना खेल लो और फिर वापस पढ़ाई पे आ जाओ। यानी पार्शियली मन का भी सुनना, और हमारा जो ध्येय है पढ़ाई करने का उसको भी नुकसान न हो, उस तरह से मन को हटाने का, पटाने का, मन से काम निकाल लेने का। तो चलो तो उसको लिमिट दे देने की, खेलने तो ऐसा नहीं कि वो फिर जितना मन चाहे उतना खेलो, नहीं, चलो तो पढ़ाई नहीं करनी है, खेलनी है, चलो आधा घंटा खेलो, बस एक लिमिट बना दो उसका। क्या
तो लिमिट बनाने से मन भी खुश रहेगा, मेरे को खेलने को मिला, और हमारा जो ध्येय है पढ़ाई का वो ध्येय भी बना रहेगा। मन को जी। मनाने की एक रीत है, उसको एक लिमिट दे देने की, तो जी। दोनों का काम हो जाएगा। स्वामी जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ, जैसे कल मैं 11 करना चाहती हूँ जैसे, ओके। तो सुबह से क्या करना है, आप थोड़ा सही तरीका से मेरे को बता दीजिए। 11 करिए, अच्छी बात है, लेकिन कल से पोल्यूशन भी शुरू हो रहा है, तो जरा आप सोच लो आपको क्या करना है, मुझे वांधा नहीं है, हैं? हाँ, जैसे आपकी इच्छा है, चलो वांधा नहीं, एक दिन शायद मैंने जाएगा। सोचा कल बड़ा दिन भी है, 11 भी मिल गई तो फिर कर ही लेती हूँ। हाँ ठीक है, जो आपने तय किया, मुझे कोई वो नहीं है, इट्स ऑल राइट। उसमें तो ऐसा है, आज रात को चौवियार कर लेना, वैसे तो रोज ही करते हैं आप तो, और जब सोते समय। 24 तो मैं नहीं करती हूँ, पानी तो पीती हूँ, तैयार करती हूँ। हाँ ठीक है, तैयार भी चल जाएगा, तैयार भी चल अच्छा। जाएगा, चल जाएगा। जी, और शाम आप को फिर रात को कर लेती हूँ, 10 बजे या 11 बजे तक कर लेंगी हाँ ठीक 24। है, ठीक है, यानी बेसिकली भोजन सूर्यास्त के पहले कर लेना, हाँ, वो ताकि तो थोड़ा। हमारे सोगन है जो कर ही लेते हैं। हाँ तो बस वही मैं कह रहा हूँ, तो मालूम है, हाँ। आप लोग करते हैं, मुझे मालूम है। जी तो स्वामी। बस तो रात को सोते समय दादाजी को बोलने का, दादाजी कल से मैं 11 शुरू कर रही हूँ, आप 5 हैं, और देवी देवियों को प्रार्थना करने की कि 11 करने में जो भी अंतराय हो वो दूर हो जाए, जी सहायता सर। करना है ऐसे। हाँ, दादा को जी। प्रार्थना करने की और देवी देवता को प्रार्थना करने की कि सहायता जी करना है, स्वामी। निर्विघ्न रूप से ये मेरा हो जाए, और फिर नहीं। सो जाने का। जी। और फिर नॉर्मल जैसे हम उठते हैं उसी तरह से, जब से आँख खुल गई तब से 11 शुरू कर सकते हैं, 5 साढ़े 5, नहीं तो एक 6 बजे का टाइम रखना, थोड़ा कट ऑफ, कि कम से जी। कम 6 बजे तो आपको उठना ही है। हाँ जी स्वामी। हाँ बस फिर तो नॉर्मल जो हमको थोड़ा सा वो होता है, बाथरूम पानी वगैरह जाने का, तो जाने का, उस दिन ब्रश वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने को, फिर आराम से एक कमरे में अपना जो भी अपना पलंग है वहां पे बैठ जाने का, और फिर आंख बंद करके अंतस्करण में क्या हो रहा है, विचार क्या आ रहा है, चित्त क्या कर रहा है, बुद्धि क्या बता रही है, उसको खाली देखना है, और कुछ न करने का है, कुछ नहीं करने का। उस दिन विधि नहीं, पद नहीं, असीम जयकार नहीं, कुछ नहीं, खाली क्या हो रहा है अंतस्करण में, उतना ही देखना है। शरीर का हलन चलन कम से कम रखना है, तो फिर थोड़ा हाथ पे जरा वो हिलाना पड़े तो ठीक है, क्योंकि एक पोजीशन में इतना नहीं बैठ सकते हैं, तो थोड़ी तो जरूरत है अभी तो जहाँ पैर में थोड़ी तकलीफ है तो फिर नहीं नीचे नहीं कुर्सी। नहीं 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 नहीं, वो तो कुर्सी में बैठ सकते हैं, पलंग में थोड़ा लेट भी सकते हैं, जी। थोड़ा ऐसा तकिया रख के ऐसा आधार भी ले सकते हैं, जी। ऐसा कुछ नहीं, शरीर को नॉर्मल रखने का, जी। मिनिमम मूवमेंट, हलन जी। चलन कम से कम, लेकिन थोड़ा बहुत वो अकड़ ना जाए या वो ना हो तो उतना तो छूट है। पर आंख स्वामी आंख जैसे अंदर अपने आरती चल रही, विधि चल रही, कुछ दादा की असीम जय जयकार चल रही, तो उसको ही देखना। हम करते नहीं पर वो मन में चल रही हो तो चल देखना। हाँ हाँ, करनी नहीं है, लेकिन अगर हो जाती है तो उसको देखने का है, तो कल ज्ञान विधि भी नहीं करने का। ना चरण विधि भी नहीं करने की। अगर मन में चल रही हो तो देखने जानना उसको। हाँ, अगर सजासज हो रही है तो होने दो, जी। आवश्यक नहीं है। ये प्रयोग क्या है, ये प्रयोग ज्ञाता दृष्टा रहने का प्रयोग है, 24 घंटा आप शुद्ध उपयोग में रहो, ऐसा ये प्रयोग का आयोजन है, इसलिए कुछ नहीं करने का, लेकिन जो हो रहा है उसको जानना है। अगर विधि अच्छा। हो गई तो हो गई, इसमें कुछ रोकने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसको खींच के लाने की भी जरूरत नहीं है, सजासज जितना हुआ वो सही। अच्छा जी हाँ स्वामी। हाँ, बस तो फिर देखते रहो क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या विचार आ रहे हैं, नहीं आ रहे, चित्त कहाँ भटक रहा है, फिर शरीर में क्या वेदना आ रही है उसको भी जानो, थोड़ा बहुत लेट सकते हैं आप, लेकिन नींद ना आए उसकी थोड़ी वो रखना, जरा कोशिश करना, रात को भी आज नहीं। तो रात को। हाँ नहीं, हो सके तो 24 घंटा जागृत रहने का है, ये हमारा एक दृढ़ निश्चय रखो, फिर थोड़ा आ हाँ गया, जी। थोड़ी नींद आ गई तो फिर वो लेट को भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा निश्चय पक्का रहेगा ना, तो आप जी। नींद आएगी तो भी आप उसको वो कर दोगे, हटा दोगे नींद को, अच्छा। थोड़ा ऐसा करके, थोड़ा खड़ा हो जाने का, थोड़ा थोड़ा जरा हाथ पैर हिलाने का, तो नींद चली जाएगी। यूं खड़े होके इधर उधर चल तो सकते हैं। थोड़ा ही, बहुत ज्यादा नहीं, नींद ना आए उसके लिए, बाकी आवश्यक नहीं है। बाकी तो आसन में बैठे रहना।
हाँ, कोई भी आसन में बैठे हो, पैर थोड़ा ऐसा स्ट्रेट भी रख सकते हैं, थोड़ा खुला भी रख सकते हैं। हम ऐसा वो सुखासन में पलाटी वाड़ के नहीं बैठ सकते तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। इजी रहने का है। इन शॉर्ट देखो, 5 जो कर्मेंद्रिय है ना, हाथ पैर मुंह, इनको खुराक नहीं देने का है। 5 ज्ञानेंद्रिय है, आँख, ये जो 5 आँख है, थोड़ी कान सी है। आवाज तेज आ नहीं रही मेरे, आज नहीं आ रही बहुत है, स्लो आवाज है। स्लो आवाज आ रही है, क्या करूँ? ठीक है, जो चल रहा है जी ठीक है। पुलिनाथ जी, ये थोड़ा नजदीक रखो ना हेडफोन, फर्क पड़ेगा। अब बोलिए। नहीं, अभी तो बंद हो गया पूरा, म्यूट हो गया। म्यूट। हाँ, हाँ यस। हाँ, अभी अभी आवाज ठीक आ रही है थोड़ी? हाँ हाँ जी स्वामी जी। हाँ, तो थोड़ा मैं जरा ये जरा नजीक रखता हूँ। हाँ, तो इसमें क्या कोशिश ये है कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों को आहार नहीं देना, यानी मिनिमम हलन चलन या उसका उपयोग। आंख तो बंद रहेगी, कुछ खास सुनने जी का नहीं है, कुछ खाने जी का तो खाना और पीना तो नहीं है, वो तो आप जानते ही है। हाँ हाँ, यानी जी यानी मुंह है, नाक है, आंख है, कान है, स्पर्श है, इन सबको खुराक नहीं देना, यानी उसका उपयोग नहीं करना। और हाथ जी पैर का भी मिनिमम है, खाली बाथरूम में टॉयलेट वगैरह वो सब बराबर है, उतना अलाउड है। इनपुट जी यानी कुछ खाना पीना नहीं है, ये जी उसका प्राधान्य मीन्स ये उसका वो है। और अपने आप से फिर वो देखने का है, बस क्या अंदर चल रहा है। ज्ञाता दृष्टा का प्रयोग है ये। इसका सिद्धांत क्या है? जानने का, आत्मा का स्वभाव देखना और जानना। तो बाकी कोई व्यवहार नहीं है, बिल्कुल कोई काम जी करने का नहीं है किसी के। और हाँ, वो मोबाइल वगैरह सब बंद रखने का। हाँ, और आपके कमरे में कोई आए नहीं, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, वो तो खास रखने का ही है। किसी जी से स्वामी बातचीत नहीं करनी है, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और क्या हो रहा है उसको देखना है बस। ये आइडिया जी है कि उपयोग को अखंड प्रणय, उपयोग को जी अखंड स्वरूप से बनाए रखने का ये एक आयोजन है। तो जी निश्चय स्वामी। करोगे तो डेफिनेटली बहुत अंश तक आप जागृत रह पाओगे और आपको आप अच्छा भी सबका लगेगा। आशीर्वाद और दादा का आशीर्वाद हो जाएगा। नहीं, हो जाएगा, जो आपका निश्चय है जरूर सफल हो जाओगे आप। हाँ, जरूर जी हो जी जाओगे। स्वामी जी हाँ स्वामी, आशीर्वाद बना रहे। हाँ, जरूर जय जरूर। हाँ जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, और अगर है ना आपको कुछ तकलीफ हो जतिन, हाँ, तो आप किसी को बोल सकते हैं। कुछ मानो कुछ तबीयत में खराबी हो गई अचानक बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत तो चला लेने का, सर दुखता है वगैरह, उसको नहीं करने का। पर कुछ एक्सेस हो गया है ना, वॉमिटिंग हो गया वगैरह, तो जरा थोड़ा किसी को बुला लेना। 99% तो ऐसा होगा नहीं, आपका मनोबल अच्छा है। लेकिन अगर जरूर पड़े तो ऐसा कोई होना चाहिए कि आपको मीन्स जरूरत पड़ी तो। शरीर है ना अभी पहली बार कर रहे हैं। वैसे आपको इतना वांधा नहीं आता क्योंकि आप लोग तो उपवास करने को आदी होते हैं ना। उपवास वगैरह आप लोग तो करते ही है, सो इतना मुझे मेरे हिसाब से तकलीफ शरीर तो आपका आपका म्यूट करना है पड़ेगा, अनम्यूट करना पड़ेगा। आप अनम्यूट करेंगे? हाँ हाँ, तो ज्यादा तो है, आप तो उपवास किया होगा ना आप लोगों ने तो। हाँ जी जी स्वामी। हाँ, तो वो तो शरीर का अगर बाई चांस कोई तकलीफ हुई तो कोई ऐसा रहना घर में कि आप उसको बुला सकते हैं। जी स्वामी। हाँ, जी 99% तो नहीं पड़े जरूर, ऐसा प्रार्थना करना तो सफलता पूर्वक जी स्वामी। हो जाएगा, अच्छी जी तरह से हो स्वामी। जाएगा। हाँ, जय सच्चिदानंद। हरीश का अनम्यूट करे। जय सच्चिदानंद जय स्वामी जी। सच्चिदानंद स्वामी जी। जय स्वामी सच्चिदानंद। जी, स्वामी जी मेरा ये प्रश्न है, ग्राता दृष्टा क्या होती है? अभी अभी आपको वो तो शायद समझ में ना आए, लेकिन खाली इतना देख सकते हैं कि मन में क्या विचार आ रहे हैं, वो किसी को दुख देने वाले हैं या सुख देने वाले हैं, उतना खाली ऑब्जर्व करो आप बस। ज्ञाता दृष्टा तो आत्मदृष्टि प्राप्त करने के बाद ही आती है वास्तव में। लेकिन हम इतना तो हम देख सकते हैं ना कि हमारे मन वचन काया से किसी को दुख हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप बस वो देखो ना, उतना काफी है आपके लिए। स्वामी जी पापानु पुण्य क्या होता है? वो कहाँ से लेके आए आप? मैंने बुक में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? एक और पुण्य था, उसका नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, पुण्य के 2 प्रकार। एक पुण्य ऐसा है, पुण्य से क्या होता है? पुण्य होता है तो मालूम है? वो कुछ में
तो फिर पुण्य यानी हमारे मर्जी के हिसाब से हमको सब कुछ मिलता है, हमको सुख मिलते हैं, 5 इंद्रियों के सुख मिलते हैं, अच्छा खाना पीना मिलता है, वो पुण्य का प्रकार है। अगर वो पुण्य से हम दूसरे और भी अच्छे काम करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, तो पुण्य बनता है। और अगर उस पुण्य के समय हम दूसरों को दुख देते हैं या गलत काम करते हैं तो उससे पाप बनता है। तो ये पुण्य कैसा है, पाप बनाने वाला है, इसलिए पापानुबंधी पुण्य कहते हैं। और अगर जिस पुण्य से दूसरा पुण्य उपार्जन होता है तो उसको पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं, जिस पुण्य से दूसरा पुण्य उपार्जन होता है, इसलिए वैसा बताया गया है। जी स्वामी जी। पढ़ाई कैसे चल रही है वो बताओ मेरे को। अच्छी चल रही है। एग्जाम चल रहा है। और घर में झगड़ा कितना होता है? अब आजकल तो नहीं होता, पहले होता था। वेरी गुड। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप किसी को दुख ना दो, कोई दुख दे तो उसको जमा कर दो, तो मोक्ष मार्ग में आपके लिए ये बहुत हेल्पिंग रहेगा। उससे ये जो पुण्य वाला पुण्य बन जाएगा। जी स्वामी जी। और पुण्य चाहिए ना, और अच्छा चाहिए ना नेक्स्ट बर्थ के लिए। जी जी स्वामी जी। हाँ ओके ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कौन है भाग्यशाली महात्मा? नीतीश कुमार। अनम्यूट करें। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। इसको थोड़ा समझाने का, ध्याता, ध्येय और ध्यान। ध्याता, ध्येय और ध्यान। हाँ 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 हाँ। ध्याता यानी ये जो हमारा अहंकार होता है ना, हम खुद ध्याता, और हमारा ध्येय होता है कि मेरे को 5 दिन के बाद बम्बई जाने का है। सुनाई देता है? 5 दिन के बाद बम्बई जाने का है, ऐसा हमारे ध्येय होता है। हमने टिकट निकाली है बम्बई जाने की, बम्बई जाने का हमारा ध्येय है। तो फिर आपको ध्यान खड़ा हो जाएगा कि नहीं भाई, 5 बम्बई जाने का है, बम्बई जाने का है, बम्बई जाने का है। तो वो जब ध्याता, जब ध्येय में वो होता है तो ध्यान उत्पन्न हो जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं। ऑटोमेटिक ध्यान उत्पन्न हो जाता है। किसी को दुख देने का मैं देख लूंगा उसको, ऐसा ध्येय बना देते हैं, और ध्याता उसमें तन्मयकार होता है, तो फिर वो रौद्र ध्यान हो जाता है। दान करने का है, किसी को भलाई करना, मदद करनी है, ऐसा ध्येय बनाते हैं। उसमें ध्येय हम ध्याता यानी हम खुद, और ध्येय होता है। ध्याता और ध्येय एक हो जाते हैं तो ध्यान उत्पन्न हो जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं, है ना। किसी को दान देने का है, वैसा ध्यान में रहता है तो ध्येय ध्यान देने का, और हम उसमें वो हो जाते हैं तो ध्यान उत्पन्न हो जाता है, धर्म ध्यान उत्पन्न हो जाता है। आपको अच्छा लगेगा अंदर से। कई बार ध्यान इधर उधर हो जाता है, जैसे चरण विधि करते हैं या इधर सत्संग के। वो बात अलग है। वो तो चित्त है हमारा, वो चित्त जरा इधर उधर हो जाता है। वो चित्त बाहर भटकने चला जाता है, वो चित्त है। वो हमारी चित्त वृत्ति बाहर चली जाती है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको उसको वापस लेके आने का, और कुछ नहीं। और वो बाहर ना जाए इसके लिए एक प्रयोग बताया गया है कि आप अक्षर अक्षर पढ़ने की कोशिश करें। चरण विधि करते समय उसके जो अक्षर है उसको पढ़ने की कोशिश करें, ताकि हमारा चित्त वहां का वहीं बना रहे। और ऐसे करते 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 फिर वो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर चित्त फिर बाहर जाने का कम होते जाएगा। जितना हमारा चित्त शुद्ध होते जाएगा उतना भटकना जो है वो भाग कम हो जाएगा। जितना चित्त अशुद्ध है उसके वजह से चित्त बाहर भटकते रहता है। इसलिए चित्त अशुद्ध न हो, उसकी हमें एक पुरुषार्थ के स्वरूप में हम ले सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारा चित्त कम से कम अशुद्ध हो, उसकी अगर हम वो रखे, ध्यान रखे इसकी, तो हमें हेल्पिंग बहुत रहेगा। ये सबसे ज्यादा अशुद्ध किस में होता है?
के ये विषय में ज्यादा अशुद्ध होता है, सबसे ज्यादा विषय में होता है। फिर जहाँ जहाँ पे हमारा चित्त अटकता है, चिटक जाता है, व्यक्ति में चिटक जाता है, वस्तु में चिटक जाता है, कोई खूबसूरत गाड़ी देखी तो वहां पे हमारा चित्त चिटक जाता है, या कोई व्यक्ति में चिटक जाता है, तो वहां पे भी चित्त बहुत ही ज्यादा अशुद्ध हो जाता है। चित्त जहाँ जहाँ चिटकता है उतना अशुद्ध होता है। इसलिए चित्त वहां पे, ये विनाशी चीज में, राग द्वेष वाली वस्तु व्यक्तियों में हमारा चित्त न अटके तो हमारा चित्त अशुद्ध नहीं होगा। इसलिए चित्त को हमें हमारे साथ प्रेजेंट में, हम जहाँ है, जहाँ पे हमारा शरीर है, उस कार्य में हमारा चित्त 100% रहे, ऐसा हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। हम खा रहे तो खाने में चित्त रहना चाहिए, नहा रहे तो नहाने में रहना चाहिए, कुछ बात कर रहे तो बात करने में रहना चाहिए। ऐसा ये एक पुरुषार्थ हमें रखना है, ताकि ऐसे आस्ते आस्ते चित्त हमारा शुद्ध भी होते जाए। और जैसे चित्त शुद्ध होते जाएगा, फिर वो जो भटकने वाला भाग है वो भाग कम हो जाएगा। तो अभी देह में जैसे महाविद्य का ही रखे हैं हम। जी एक मिनट, मुझे सुना है। देह जो है महाविद्य की तरफ रखे हम, देह उद्देश्य जो क्या कह रहे हैं आप? हाँ, हमारे देह तो मोक्ष जाने का है। मैं शुद्धात्मा हूँ, जितने बार लक्ष्य में रहा ना, मैं शुद्धात्मा हूँ जो रहता है, तो वो शुक्ल ध्यान कहते हैं उसको। ध्येय है आत्मा, और उस ध्याता उसमें तन्मयाकार होता है, तो फिर जो ध्यान उत्पन्न होता है वो शुक्ल ध्यान है, उसको शुक्ल ध्यान बोलते हैं। हाँ, तो वो तो हमारा है ही। शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान नॉर्मली हमको रहता ही है, आते जाते रहता है, लेकिन रहता ही है। जितने हम आज्ञा पालन करेंगे वो सब धर्म ध्यान में ही जाएगा। देखो, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया ना, तो सिंपल रखने का, मैं शुद्धात्मा हूँ और ये फाइल नंबर 1 अलग है, ये विचार अलग है, मैं नहीं हूँ। ये बोल रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं ये सब मैं नहीं हूँ और मैं शुद्धात्मा हूँ। इतना ही जागृति बनाने की कोशिश रखे सभी कार्यों में। वृत्ति हमारी भौतिक सुख की ओर थी। इतने वर्षों से हमने 5 इंद्रियों के सुख में ही सुख का आरोपण किया था, इसलिए वही हमें सुख की वृत्ति आज भी वहीं पे जा रही है। इसीलिए ये जागृति हमारी जितनी चाहिए उतनी विकास नहीं हो रही है। इसलिए हमें आहिस्ता आहिस्ता आत्मा की ओर आना चाहिए। हमारी वृत्तियों को भीतर रखना है, बाहर भटकने नहीं देना है। आत्मा केवल शुद्धात्मा अनुभव सिवाय इस जगत की कोई भी विनाशी चीज नहीं चाहिए, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। या तो हमें पुद्गल का सुख मिलेगा या आत्मा का सुख मिलेगा। तो अगर आत्मा का सुख चाहे तो पुद्गल सुख से निकलना पड़ेगा। यानी निकलना पड़ेगा, यानी उसको कुछ त्याग नहीं करने का है। वो अगर आ रहा है तो उसको देखने का है, लेकिन उसके पीछे नहीं जाना है। सहजा सहज आया तो ठीक भी है, अच्छा पकवान आया, कहीं घूमने गए, अच्छे कपड़े मिले, सहजा सहज मिला तो इट इज ऑल राइट, बट उसके पीछे नहीं जाना है। तो आप भी है ना 1 घंटा ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। मन को देखो, आंख बंद करके खाली सामायिक में बैठ जाओ। मन क्या बता रहा है, चित्त कहाँ भटक रहा है, बुद्धि क्या बता रही है, खाली देखने का। उसमें कुछ यस तो नहीं करने का, अच्छा बुरा भी नहीं करने का। ये थोड़ी थोड़ी प्रयोग करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो ये पुरुषार्थ का, तो उससे आपको जो बाहर भटकने वाला भाग है वो धीमे धीमे कम होगा। या तो फिर दूसरा भी एक कर सकते हैं, आंख बंद करके एक एक अक्षर जो पढ़ते हैं ना, त्रिमंत्र है हमारा, एक एक अक्षर बड़ा पढ़ने का आंख बंद करके, नमो हरि ऐसा, तो उससे भी आपकी चित्त बहुत शुद्ध हो जाएगी। हाँ, या तो कोई भी 9 कलम में से कोई भी एक कलम लीजिए, उसको बहुत स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़िए मन में, तो चित्त भी आपका उसमें फोकस हो जाए। कोई भी चीज आहिस्ता करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे ध्यान आपका वहां पे रखना ही पड़ेगा। तो फुड़ बोल जाते हैं ना तो ध्यान रहता नहीं है, लेकिन जानबूझ के स्लोली बोलने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका उसमें रहेगा। ये सारे प्रयोग बता रहा हूँ मैं, ये कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। अब बोल रहे हैं चित्त बाहर भटकता है, कभी उसके लिए उपाय बता रहा हूँ।
वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी हम कर सकते हैं, तो उससे हमारी वृत्तियां और भी चित्त वृत्तियां एकाग्र ज्यादा होगी। ये प्रयोग है जिससे एकाग्रता बढ़ सकती है, और इसका जो आनंद आएगा तो हमें लगेगा बस यही करने जैसा है, मैं व्यर्थ में बार भटक रहा हूँ। आज भी हम कितना 5 इंद्रिय के सुख के पीछे हमारा समय जाता है, कितना टीवी पिक्चर में जाता है, कितना खाने पीने में जाता है, ये सब देखने का है। ये हाँ, अंदर का सुख बड़ा हो तो बाहर के सुख की आवश्यकता कम हो जाएगी। हमेशा जहाँ पे ज्यादा सुख मिलेगा ना, वृत्तियां वहां पे जाएगी। इसलिए अंदर का सुख बढ़ाओगे तो बाहर की वृत्ति, जो वृत्तियां बाहर के सुख में जाती है, पौद्गलिक सुख में जाती है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और भीतर आ जाएगी। ठीक है। ओके ब्रिज कुमार। ओके, तरुबेन has a question. તરુબેન બોલીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પુલિતાનંદજી, આપે હમણાં કહ્યું ને કે તમારે ચિત્તની બધી વૃત્તિઓને એકાગ્ર કરવું હોય તો તમારે વાંચીને કરવાનું, हिंदी बोल सके तो। अथवा आपको जो हमारी वृत्तियां बाहर भटकती है, मन भटकता है, तो उसको एकाग्र करने के लिए सामायिक में बैठो, पढ़ के पढ़ो, तो वो जो भटकता है वो तो चित्त है, मन तो नहीं जाता है ना? नहीं, चित्त जाता है ना? हाँ, चित्त। और वृत्तियां क्या होती है? वो चित्त और वही जो बाहर जाता है उसको वृत्ति कहते हैं। हाँ जी, चित्त, हाँ, बाहर जाता है। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. धर्मिष्ठा बहन. जय सच्चिदानंद. आवाज संभળાય? हाँ बोलिए. હવે તો जय सच्चिदानंद. हाँ बोलो. जय सच्चिदानंद. हाँ बोलो. બોલીએ. હવે હા, એમ કહે છે ને કે આત્માને વ્યવહારથી અકર્તા કયો અને નિશ્ચયથી કર્તા કયો, અને પ્રકૃતિને વ્યવહારથી કર્તા કયો. ફરીથી બોલો. આત્માને વાંચીને બોલો છો? હા, બરાબર વાંચો. આત્માને વ્યવહારથી અકર્તા કયો અને નિશ્ચયથી કર્તા કયો. ઊંધું. અને પ્રકૃતિને વ્યવહારથી કરતા કહી અને નિશ્ચયથી અકર્તા કહી. બેવ કેવી રીતના થાય અકર્તા? એટલે એ જ મારે સમજવું. એ તમે એ જ્યાંથી લીધું છે કઈક સમજમાં ભૂલ છે, એવું ના હોય. हाँ, आत्मा जो है, हिंदी प्लीज, हिंदी. आत्मा जो है वो निश्चय से अकर्ता है। निश्चय से रियली स्पीकिंग उसमें स्थूल क्रिया करने की कोई शक्ति नहीं है, खाली ज्ञान दर्शन क्रिया ही है। इसलिए आत्मा निश्चय से अकर्ता है। निश्चय से अकर्ता है। हाँ, तो फिर व्यवहार से करता है। आत्मा व्यवहार से करता है, यानी क्या कि जो हमारा ये व्यवहार आत्मा है ना, मैं नामधारी हूँ। कोई बोले आपने रसोई बहुत अच्छी बनाई, तो आप बोलेगा हाँ मैंने बनाई, तो वो जो व्यवहार से बोला है ना आपने, व्यवहार से है, तो वो व्यवहार आत्मा है। वो व्यवहार आत्मा करता है। रसोई तो बनाई ना उसने, तो व्यवहार में वो करता है, ऐसा हो गया। और निश्चय का जो आत्मा है हमारा, दरअसल अविनाशी आत्मा है, वो करता है, उसने रसोई नहीं बनाई है। समझ में? व्यवहार आत्मा करता है मतलब, यानी ये जो हमारा व्यवहार आत्मा, यानी ये जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो करता है ना। मैंने किया, वो किया। हाँ बराबर. व्यवहार में व्यवहार आत्मा करता है, निश्चय में जो दरअसल शुद्धात्मा है वो करता है। वो करता है, यानी आत्मा निश्चय से करता और व्यवहार से करता, ऐसा हो गया। ओके, समझ में आया ना? हाँ, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. मुकुल भाई. दीपक. पुलिनानंद जी जय सच्चिदानंद. दीपकानंद जय सच्चिदानंद. हेमाबेन जय सच्चिदानंद. बोलिए. આપતો સૂત્ર પુસ્તકનું વાક્ય
पाना नंबर 693। पाना नंबर ओके जाड़ू पुस्तक। ओके ओके 3440। સ્ત્રી માત સમાન થવી જોઈએ। પર સ્ત્રી માત સમાન થવી જોઈએ। માત સમાન થવી જોઈએ આમ બ્રેકેટ કર્યું છે। નીતિનું ધન આવવું જોઈએ પછી બ્રેકેટ અને ત્રીજો મને કશું જ આવડતું નથી। એનું જે વ્યાકરણ લખ્યું છે ને ફૂલ પોઈન્ટ અને પાછું બ્રેકેટ આટલું જેને થયું તેની જવાબદારી અમે લઈએ છીએ। હવે इसमें जो ત્રીજું વાક્ય ત્રીજું છે ને મને કશું આવડતું નથી એટલે મારી ડોટરે હમણાં સાયકોથેરાપીનું લાયસન્સ લીધું છે। તે લાયસન્સની ચોપડી કોઈક લેખકે લખી હતી મને કશું આવડતું નથી। હા તો એટલે હવે ઓટોમેટિક થાય છે આપણું જે સ્પોન્ટેનિયસ થાય છે ડિસ્ચાર્જ કર્મ જે થાય છે તેમાં જ જાગૃતિ રાખવાની ખાસ। हाँ આપણે तो जागृति तो तमाम डिस्चार्ज में ज रखवानी छे ने। तमाम हमें जागृति हमारा जो तमाम प्रकार का डिस्चार्ज है मन वचन काया का उसको सब में जागृति रखनी है। मुझे कुछ आता नहीं है यानी ये तो क्या ये व्यवहार के ये नॉन महात्मा के साथ बात हो गई होगी। तो उसमें क्या कहते हैं मैं करता हूँ मेरे को सब आता है। ये जो अहंकार वाला भाग है तो जो जिसमें आप अहंकार है यानी आप कर्ता मानते हैं तो फिर आप जवाबदार है। जो भी अच्छा या बुरा जो भी हो उसके लिए आप जवाबदार है। लेकिन आप बोलते हो मुझे कुछ आता नहीं है यानी मैं करने वाला नहीं हूँ। अगर जिसकी ऐसी एक रहती है अंदर की समझ तो उसकी जवाबदारी हम लेते। दादा बोलते हम यानी एक्चुअली कुदरत रहती है ऐसा कहना चाहते। जो कुदरत में हम गुनाह करते हैं जो कुदरत में हमारे से जो गुनाह हो जाता है वो बोलते हैं ना एक गुनाह करने से नहीं वो डबल गुनाह पड़ता है। वो डबल गुनाह कुदरत का गुनाह पड़ता है। सिद्धांत का ब्रेक होता है तब बोलना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करने का? हाँ वो तो है ना बोलना सिंगल गुना और ना बोलना डबल गुना ऐसा कहना चाहते हैं ना। तो वो जागृति हिसाब से बोला जाता है या डिस्चार्ज कर्म से बोला जाता है? नहीं है तो जागृति वाली बात वो कि वो जागृति रहेगी तभी आप ना बोलने के डबल गुना में से वो रहोगे। तो न बोलने का डबल गुना भी हो सकता है। ये वाक्य क्या है ये समझ है। देखो डिस्चार्ज में नॉर्मली हर व्यक्ति कुछ बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा वैसे हमको भी आता है ना व्यवहार में कोई भी सामान्य बात नॉर्मल बात कर रहा हूँ। कोई मेहमान आया तो उसके साथ कितना बोलना नहीं बोलना ये व्यवहार की सूझ तो हमारे पास है ही वैसे भी। तो यहाँ पे थोड़ा एक गाइडलाइंस दिया है दादा भगवान ने। इसमें क्या गाइडलाइन दिया है कि बोलना एक गुनाह यानी क्या है कि जिस बोलने से किसी को दुख होता है तो वो गुनाह है। लेकिन जहाँ पे आपकी फर्ज है और कोई गलत काम कर रहा है तो वहां पे आप नहीं बोलोगे तो डबल गुनाह है। अगर आप पेरेंट्स है तो बच्चे ने गलत किया और नहीं उसको आप टोकोगे तो डबल गुनाह है क्योंकि वहां पे आपका बोलना जरूरी है भले उसको दुख लगे। अगर आप ऑफिस में मैनेजर या सुपरवाइजर है और एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है और वहां पे अगर आप नहीं बोलोगे तो आपकी जो फर्ज है जवाबदारी है वो आप चूक जाओगे इसलिए वो डबल गुनाह है। यानी यहाँ पे बोलना और यहाँ पे नहीं बोलना इस प्रकार की गाइडलाइंस देते हैं ज्ञानी पुरुष। अभी ये गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन विल डिपेंड ऑन द जागृति। उस व्यक्ति का उस समय कितनी जागृति रहती है उस हिसाब से इस वाक्य का अमल होगा या नहीं होगा। बराबर है वही बात तो दादा ने समझाई है कुदरत में गुने के बात समझाई है। बट अपनी जो फाइल आती है मेरी फर्स्ट 2 नंबर की फाइल है अब तो बड़ी हो गई और बड़ा हो गया तो उसके साथ भी हमने तो शुरू से दादा के मिला था वो तो तब 12 साल की थी ज्ञान लिया था सब चलता है। बट अभी वो परिस्थिति ऐसी आती है उसके साथ तो उसके साथ से लागणी से हो जाता है कभी और कभी
इमोशनल हो जाता है, कभी माँ बन के कह जाता है, और कभी दादा का ज्ञान का समझ आ जाता है मन में, तो ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो क्या होता है, एक गड़बड़ होती है मन में, तो क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, यानी अगर मैं आपका क्वेश्चन को थोड़ा समराइज करूँ तो आपकी बेटी है, वो बेटी के साथ व्यवहार करते समय कभी माँ का रोल हो जाता है, कभी दादा के ज्ञान के अनुसार बोलना होता है या नहीं भी बोलना होता है, तो क्या होना चाहिए व्यवहार, ऐसा पूछना चाहते हैं। एम आई राइट? राइट। हाँ, ओके। सो इसका मतलब हमारे लिए तो बहुत सिंपल है हेमा बहन, हमें तो एक केवल और केवल बस एक फाइल है और संभव से निपटारा लाना है, यही एक रखना है। ये आपकी बेटी है, अभी तो बड़ी हो गई है, इसलिए उसको एज ए एडल्ट ही ट्रीट करना पड़ेगा। माँ की लागणी आएगी, जरूर माँ की लागणी आएगी, लेकिन यू हैव टू ट्रीट एज एन एडल्ट। तो उसको और उसमें क्या है, अगर कुछ नहीं समझ में आया ना, तो एक वाक्य दादा भगवान ने बहुत अच्छा दिया था। दीपक आनंद को मालूम है कि नहीं, लेकिन हम लोग दोनों थे और वी वर वेरी फ्रेश इंजीनियर्स एंड वी वर सिटिंग विद दादा भगवान वंस, और उन्होंने ये सब पॉइंट रेज किया था, दादा ये हमारे से सुपीरियर एम्प्लॉइज होते हैं, बट इन पोस्ट दे आर लोअर, ड्राफ्ट्समैन है और हम इंजीनियर है। तो अभी अगर हम उनको बोलते हैं तो उनको बुरा लगता है, ये कल का छोकरा है और हमको बोल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उस समय दादा भगवान ने एक वाक्य देता कि तभी ऐसा बोलने का कि हे दादा मुझे यथार्थ व्यवहार करने की शक्ति दे। हे दादा मुझे यथार्थ व्यवहार कर, यथार्थ यानी एप्रोप्रिएट, व्हाट इज सुटेबल और एप्रोप्रिएट फॉर द गिवन ओकेजन, उस संजोग में क्या योग्य है। योग्य यानी वितरागों की दृष्टि से। हाँ, ये बहुत, इस वर्ड में इतना इम्पैक्ट है, इतनी गंभीरता है। और मैं तो डिटेल में बोलना, जरा डिटेल में। हाँ, मैं वो डिटेल में जा रहा हूँ, कि ये हम सभी महात्माओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी एक साधन है, एक प्रयोग है, कि जब हम एक कॉन्फ्लिक्टिंग मोड में आ जाते हैं, घर के व्यक्तियों के साथ है या बाहर के व्यक्तियों के साथ है, एक बाजू मैं बोलूंगा तो दुख होगा उसको, नहीं बोलूंगा तो मुझे दुख होगा, तो ये ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग वाली सिचुएशन जब आ जाती है, तब क्या करना चाहिए? व्यवहार है तो निकालना भी है, निकाल करने का भी है, और एक बाजू मन वचन का ऐसे दुख नहीं देना है, किसी का क्लेम रहा तो हमारा मोक्ष मार्ग में बाधक बनेगा। ये जब कॉन्फ्लिक्टिंग ऐसा लगता है और हमको सूझ नहीं पड़ती है कि यहाँ पे एप्रोप्रिएट व्यवहार क्या है, यानी एक आदर्श व्यवहार क्या है, उस समय अगर हम अंदर से बोल लेते हैं कि हे दादा भगवान मुझे इस यथार्थ व्यवहार करने की शक्ति दे, इस फाइल के साथ या इस व्यक्ति के साथ मुझे यथार्थ व्यवहार करने की शक्ति दे, ऐसा 2 या 3 बार आप बोलोगे ना, फिर ऑटोमेटिकली जो निकलेगा वो सही निकलेगा। बिकॉज यू सी, व्यवहार इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग, इट इज द इंटेंशन विच इज इम्पोर्टेंट। हमारे अंदर का जो इंटेंशन है ना वितराग मार्ग में, उसका बहुत महत्व है। अपना जो आशय वो बदलने का है ना। हाँ, अपना आशय, हाँ अपना आशय 2 है, उसका भला भी हो और उसको दुख भी ना हो। जो ज्ञानी पुरुष का 100% आशय सभी जीव मात्र के प्रति रहा, इसका कल्याण भी हो और उसको दुख भी ना हो, और उसको भी बराबर है। और वो सामने वाले व्यक्ति का भी दुख तो होता है ना। नहीं, तो मैं बोलता हूँ, अगर एक बार हम ये शक्ति एक बार हम ये शक्ति मांगते हैं कि उसको यथार्थ व्यवहार करने की शक्ति दे, या तो फाइल का संभाव से निकाल, तो उस समय फिर आप बोलो, फिर जो भी व्यवहार करना पड़े आप करो, और करने के बाद जो भी बोलना था वो बोलने के बाद अगर आपको लगा कि उसको दुख पड़ा है, तो फिर आप प्रतिक्रमण का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, ओके। इंटेंशंस आर क्लियर, 80-90% तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन तो कुछ आज्ञा नहीं चुके हम। नहीं, आज्ञा नहीं, आपने बोल दिया ना, संभव से या यथार्थ व्यवहार यानी वो संभव से निकाल कर। तो जब प्रतिक्रमण करने का आता है तब तो आज्ञा चुक गए ना हम। कौन सी आज्ञा चुक गए? आप बोले ना कि उसको दुख हुआ, तब बोला कि आप प्रतिक्रमण करो उसका। यथार्थ व्यवहार करने की शक्ति देने के बाद आपको कुछ बोलना पड़ा जो निकल गया उस समय, और निकलने के बाद लगा कि भाई ये वाणी से उसको दुख हुआ है, ऐसा अगर तो उसको साफ तो करना ही पड़ेगा। साफ करने से क्या होता है, आप भी आज्ञा चूक गए ना, अपनी सीट में से वहां उलट गए। क्यों नहीं, आपके व्यवहार करने वाला भी फाइल नंबर 1 थी और प्रतिक्रमण करने वाला भी फाइल नंबर 1 ही है। बराबर। उल्टा तो आप जागृत है, उल्टा आप जागृत है कि आपको पता चला कि अतिक्रमण हुआ है, अभी उसको साफ करना पड़ेगा। अच्छा, ओके।
आज्ञा चूकने वाला, आज्ञा नहीं रही है ना, इसीलिए तो ये सब बोलना पड़ता है। अगर आपको आज्ञा रही रहती ना, अगर आज्ञा वहां पे अगर हाजिर रहती तो ये बोलना भी नहीं पड़ता आपको। बराबर है। वो आते ही अगर लगे ये फाइल आ गई, या उसके अंदर के शुद्धात्मा के दर्शन कर लिए, उसने जो बोला वो व्यवस्थित के अधीन हो रहा है, अगर ये 3 आज्ञा भी रहती ना तो फिर ये नौबत ही नहीं आती। बराबर है, बराबर है। वो संजोग के दबाव में इतना सब याद नहीं रहता है। वो शुद्धात्मा वाला चैप्टर निकल ही जाता है, सीधा ममता और प्रकृति पर दृष्टि जाती है, शुद्धात्मा नहीं दिखाई देते उस समय। बराबर है, इसीलिए लालनी के मोड में जा जाते हैं। हाँ, इसीलिए जैसी चौथी आज्ञा है ना, अगर आपको नहीं, हाँ, अगर आपको उस समय उसके अंदर शुद्धात्मा नहीं भी दिखे, लेकिन उस समय ये फाइल है, अभी इसका संभव से निपटारा करना, अगर ये जागृति हाजिर हो जाती है तो इट इज इक्विवेलेंट। शुद्धात्मा देखना या तो उसको फाइल के स्वरूप से मानना, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों वितराग दृष्टि ही है। अच्छा, समझ पर आ गया। वो दोनों नहीं आता है, या दोनों आया भी है, आपको लगा है अभी यार ये अभी क्या करूं, हाउ टू डील, ऐसा प्रश्न आ गया है, उसके साथ जवाब क्या दूं या डील कैसे करूं, तब ये यथार्थ व्यवहार की आती है, क्योंकि हमारे पास उतनी सूझ डेवलप नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, ओके। इसलिए ये मांगना पड़ता है। तो इससे होता क्या है, बेसिकली इससे होता क्या है, जब हम बोलते हैं कि उसके साथ यथार्थ व्यवहार करने की शक्ति दे, हम क्या बोलते हैं, हम हमारी एक वितराग भावना अंदर व्यक्त करते हैं कि मैं वितरागता से इस संजोग का, इस फाइल का निकाल करना चाहती हूँ, ना मुझे उसको दुख हो ना मुझे दुख हो, केवल निकाल की दृष्टि है। ये इसके अंदर ये शब्द बोलने के पीछे का हमारे इंटेंशन ऐसा इस्टेब्लिश हो जाता है। अच्छा, भाई હવે मारे वितरागता पूर्वक निकाल करूँ छे, मुझे वितरागता पूर्वक निकाल करने का है, लेकिन मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। भगवान, मैं तो आपकी समझ के अनुसार, इसलिए मैं ये शक्ति मांग रहा हूँ। सो व्हेन आई आस्क, आई एम ऑब्वियसली हम्बल, मेरा ईगो तो उसमें है ही नहीं, एब्सेंट ही हो गया ईगो। बराबर। हाँ, तो इसमें हिंसक भाव भी निकल गया, आदर्श व्यवहार भी हो गया, और बाई चांस ऐसा हो गया, प्रेशर में, संजोग के फोर्स में उसको दुख हो गया वो बाई चांस, तो फिर उसको प्रतिक्रमण करके साफ कर देने का, बिकॉज ताकि उसके मन में आपके प्रति कोई क्लेम नहीं रहना चाहिए। बराबर। मोक्ष मार्ग का आप जानते हो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सब जीव मात्र से एनओसी लेने का है, जो प्राप्त व्यवहार है सबको स्क्वायर अप करने का, सेटल करने का है, बस ये हमारा। हाँ, बराबर है, बराबर। એટલે આશય આખો ચેન્જ, આપણો જે આશય આ બાજુનો તો આશયમાં हाँ, नेतर, हाँ, अदरवाइज क्या होता है कि हमारा आशय ममता में या मोह में चला जाता है। भाई तेरा भला हो और भला हो भला हो, इतना हम राग में चले जाते हैं ना, तो हमारा व्यू पॉइंट का प्रेशर हम डाल देते हैं उसके ऊपर, हमारा व्यू पॉइंट उसको ठोपने की कोशिश करते हैं। भाई समझ तो विज्ञान के रूप में देखने का। हाँ, विज्ञान के रूप में देखने। हाँ, विज्ञान यानी ये, सी आफ्टर ऑल एवरी इंडिविजुअल, हर एक जो व्यक्ति हमारे साथ आता है ना, आफ्टर ऑल क्या है, ये एक कर्म का पुतला है। जैसे हमारा शरीर एक कर्म का पुतला, वो भी कर्म का पुतला है। अगर ये कर्म का पुतला टू पुतला है ऐसा याद रहा ना, तो वितरागता आ जाएगी। लेकिन वो ज्ञानी को रहता है, हमको इतना जल्दी नहीं आएगा। चेतन भाव अंदर जतो रहे छे जरा। हाँ, એને डिस्चार्ज फोर्स कहवाय छे ने, उसी को डिस्चार्ज माल कहते हैं ना। बराबर। ये भरे हुए माल को, माइनस मार्क वाले को ज्ञान दिया, इसलिए ऐसे सब चाबियां देनी पड़ती है। हम तो बहुत माइनस 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 मार्क। हाँ, नहीं, सभी हम सभी वी आर ऑल द सेम। कोई पुरुषार्थ जरा ज्यादा किया है, थोड़ा पुरुषार्थ कम है, बाकी सब वी आर ऑल। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जरा મને તમે પછી WhatsApp માં હાઈ મોકલજો ને। શું હાઈ? એટલે I want your number, I want your contact number. મારો નંબર હું તો તમને પૂછીશ, પછી માથું કહી જઈશ। દાદાએ મને કીધું છે બધા આપતું માથું કહી દેજો। हाँ, पण एक बार તમે અમુક જે વાક્યોના ગોળા ઉતાર્યા છે, आगे बढ़ते हैं, बाद में बात करो। विनीता बहन कहाँ गए? ओके, अनम्यूट करिए। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। आत्मा के प्रति जो प्रार्थना बोलते हैं, कौन सी? थोड़ी आवाज नजदीक आके बोलिए फोन के। शुद्धात्मा के प्रति जो प्रार्थना बोलते हैं ना, शुद्धात्मा के प्रति,
हाँ क्षमा याचना करते हैं हाँ 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 हाँ। तो अपनी शुद्धात्मा के प्रति क्या दोष हो जाते हैं और क्या चीज के लिए हम क्षमा मांगते हैं? फिर से कहो, आप कौन सी प्रार्थना की बात कर रहे हैं आप नहीं, लोग? शुद्धात्मा के प्रति जो प्रार्थना हाँ हाँ बोलते हैं तो हाँ क्या हाँ हमने शुद्धात्मा से दोष किया है? हाँ 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 हाँ। नहीं 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 नहीं, अच्छा ये ना, ओके ओके ओके। देखो, ये जो शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना है ना, उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमारे अंदर शुद्धात्मा व्यक्त हो गया है, मैं शुद्धात्मा हूँ, हमारे अंदर शुद्धात्मा अंश प्रकट हो गया है। तो ये क्या है कि हम ये जो क्षमा याचना यानी एक प्रकार का प्रतिक्रमण ही है, शुद्धात्मा से प्रार्थना एक प्रतिक्रमण ही है, लेकिन वो किसके सामने? तो कि हमारे भीतर जो शुद्धात्मा भगवान है, हमारे भीतर के शुद्धात्मा भगवान के सामने हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे शुद्धात्मा भगवान, आप सब में है, में से मेरे में भी है, और मेरे से यानी ये फाइल नंबर 1 से जाने अनजाने में या जो भी दोष हुआ है, हम हमारे भीतर के शुद्धात्मा भगवान के सामने ही आलोचना करते हैं या जाहिर करते हैं, और फिर उसी भगवान के सामने क्षमा याचना मांगते हैं और दोबारा न करने का निश्चय करते हैं। आमतौर पे हम भगवान से प्रतिक्रमण करते हैं, भगवान से मांगते हैं। तो ये खाली अंदर के शुद्धात्मा भगवान के सामने क्षमा याचना या प्रतिक्रमण वाला हिस्सा है या भाग वो है, इसका कॉन्सेप्ट ये है ऐसा। और फिर आखिर में बोलते हैं कि हे भगवान, मैं आपके साथ अभेद हो जाऊं, यानी निरंतर मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा मेरा लक्ष्य या जागृति बनी रहे। आखिर के सेंटेंस में ये कहना चाहते हैं। नहीं तो मतलब अपने शुद्धात्मा, मतलब अपन शुद्धात्मा में नहीं रहते हैं, ये दोष है अपना, उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये जो है, ये जो क्षमा याचना है, उसमें हम सारे प्रकार के दोष ले सकते हैं, खाली आज्ञा में नहीं रह पाए उसके लिए नहीं। मानो आप सुबह से शाम तक जो भी व्यवहार हुआ है, वहां पे आपको लगा ना भाई इसके साथ थोड़ा बोलने में ऐसा हो गया है, या इसके प्रति थोड़े बुरे विचार आए, या वर्तन से किसी को ठेस पहुंची है, दिन दरमियान होता है कि नहीं ऐसा? तो हम ये सारे जो दोष हो गए हैं, वो सारे दोष हम हमारे भीतर के शुद्धात्मा भगवान के सामने जाहिर कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, और उसी से क्षमा याचना मांग के हम दोबारा न करने का निश्चय करते हैं। केवल आज्ञा चूकने का नहीं, नॉर्मल जो अतिक्रमण हुए हैं हमारे, नॉर्मल जो उसके भी हम हमारे भीतर के भगवान के सामने ऐसा करेंगे तो वो साफ हो सकते हैं। या तो हम दादा भगवान को बोले, दादा ये इतने दोष हो गए, मैं माफी चाहता हूँ। नॉर्मल प्रतिक्रमण कैसे करते हैं? चलो किसी के साथ हो गया तो बोलते हैं दादा भगवान है, उसके अंदर शुद्ध माफी मांगता हूँ, ऐसा करते हैं ना। तो बस वो दोनों को खाली अंदर के भगवान के साथ रिप्लेस ही कर दिया है, बाकी प्रोसेस वही है। अच्छा, ठीक है। और एक प्रश्न था, कल से जैसे पर्युषण पर्व शुरू हो रहे हैं, हाँ, तो कल कुछ दादा कुछ स्पेशल करवाते हैं या क्या करना होता है? थोड़ा सा आपके यहाँ प्रोग्राम नहीं आया? भेजा तो है सबको? नहीं, ठीक है, बाद में भेज देता हूँ। अच्छा, वैसे संघ के लेवल पे हम लोग ऑनलाइन पर्युषण पर्व 8 दिन का करने वाले हैं, और उसका एक टाइम टेबल सत्संग का बनाया हुआ है। सुबह 2 घंटा, दोपहर को 3:30 से 5:30, सुबह कुछ 9:30 से 11:30 2 टाइम सत्संग रखा है, और रात को हिंदी में सत्संग रखा है कुछ 9 से 10 का, और सुबह प्रातः विधि भी रखी है। ये पूरा एक बनाया हुआ है और टॉपिक वाइज लिया है। कल का एक टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है आडाई के ऊपर, वो प्रोग्राम डिटेल में आपको भेज देंगे। हमने पूरे 8 दिन के लिए ऐसा बनाया हुआ है। ठीक, तो ऐसा ऑनलाइन पर्युषण पर्व संघ लेवल पे होने वाला है। तुलसीनारायण जी, हाँ, वे क्या बोलते थे कि शुद्धात्मा देखना चूक जाने पर मैं शुद्धात्मा से माफी मांगती हूँ। अच्छा, ऐसा बोलते हैं आप? शुद्धात्मा देखने की चूक, हाँ कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, शुद्धात्मा देखने का चूकने पे, 5 आज्ञा चूकने पे, या अतिक्रमण के ऊपर, और सभी चीज। यानी वो गलती शुद्धात्मा के प्रति हुई, मेरी गलती नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये हमारी अजागृति है। हम शुद्धात्मा देखना चूक गए, पहली 2 आज्ञा का पालन हमारे से नहीं हुआ, वो हमारी अजागृति की वजह से ये चूक हो गई है, इसलिए उस चूक की हम प्रतिक्रमण करते हैं। हम दादा को भी कर सकते हैं और हमारे शुद्धात्मा भगवान को भी कर सकते हैं, आइदर वे, दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं। हे दादा मैं आई आज्ञा चूक गई, ऐसा बोलते हैं ना। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जिससे मैं शुद्धात्मा हूँ, मुझे ये ध्यान नहीं रहता है, तो इसका भी प्रतिक्रमण करना होता है ना? कर सके तो अच्छा है,
काट सके तो अच्छा है, बट इतना जागृति सब रहते नहीं है ना। ऐसा है कि वो रहा ना, मैं शुद्धात्मा हूँ, अगर ये जागृति बनी रही तो ऑटोमेटिकली आज्ञा का पालन हो जाएगा। या तो हम सामने भी शुद्धात्मा देखे या संभव से निकाल करेंगे ना, तो भी मैं शुद्धात्मा हूँ वो वाला भाग आ जाएगा। अरस परस है थोड़ा। और मैं शुद्धात्मा हूँ अगर ये चूक गए, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने, ये छोटी बात नहीं है कि मैं उपयोग चूक गई, उसका मुझे खेद हो रहा है। ये तो बहुत कम लोगों को खेद होता है। ऐसे ये तो बहुत बेसिक और पाया की बात है कि मैं उपयोग चूक गई, मैं शुद्धात्मा हूँ चूक गई, और मैं फैल नंबर 1 के साथ तन्मयाकार हो गई। आपका कहने का मतलब ये है। जी। हाँ, मैं नामधारी हो गई, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो मेरा लक्ष्य चूक गया, ऐसा आप कहना चाहते हैं। हाँ, तो उसके लिए भी आप प्रतिक्रमण कर सकते हैं जरूर। फिर चाहे अंदर के शुद्धात्मा के साथ कीजिए या बाहर के दादा भगवान के साथ। ये जो माफी मांगते हैं, हम शुद्धात्मा से माफी मांगते हैं। शुद्धात्मा को याद करके उनके सामने माफी मांगते। हाँ, शुद्धात्मा से मांगते हैं। हाँ कि भाई हाँ भाई मैं चूक गया हूँ। हाँ देखो, वैसे तो एक सामान्य प्रतिक्रमण का नियम क्या है, भगवान के सामने दोष जाहिर करके माफी मांगनी। तो कौन से भगवान के सामने ऐसा बताया, तो कोई एक दादा भगवान को याद करते हैं और एक जो सामने वाला व्यक्ति है उसके अंदर के शुद्धात्मा भगवान को संबोधन करके हम माफी मांगते हैं। तो ये दोनों के बजाय हम हमारे शुद्धात्मा भगवान के संबोधन करके माफी मांगते हैं इस प्रार्थना में। और आपने तो बहुत बड़ा पॉइंट रेज किया, मैं तो खुश हो गया कि मैं तन्मयाकार परिणाम हुआ फाइल नंबर 1 में, मेरा शुद्ध मैं सेपरेट हूँ, ये भाग चुक गई, उसके लिए क्षमा। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर ये आप मांग सकते हैं ना तो बहुत बड़ी बात है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो उपयोग भी आपका बना रहेगा, वो जागृति भी बनी रहेगी कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये फाइल नंबर 1 अलग। हाँ, ये तो बहुत कम लोगों को याद आता है, आपको याद आया है, वो बड़ी बात है। इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन, पिट्सबर्ग। एक मिनट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। अच्छा, मेरे को ये एक मैंने दादाजी का पढ़ रही थी, जो डेली कैलेंडर आता है उसमें लिखा है कि आत्मा रत्न चिंतामणि है, स्वयं जैसी कल्पना करते हैं वैसे हो जाते हैं। रत्न आप समझाएंगे? ये एक्चुअली ये शुद्धात्मा को संबोधन नहीं है, ये हमारा जो व्यवहार आत्मा है ना उसके लिए ये बात है, या हमारा अभी आपको क्या बोलूं, डिस्चार्ज अहंकार है ना, वो उसके लिए व्यवहार आत्मा से बात है। चिंतामणि यानी वो जैसा कल्पना करेगा वैसा हो जाएगा। अगर आप बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल और आपको लगता है कि आज मेरा तबीयत बहुत खराब है, मेरा तबीयत खराब है, ऐसा बहुत वो करोगे ना तो खराब हो ही जाएगी। या अगर आपको एक कोई आया बाहर से और बोला आज आपका तबीयत ठीक नहीं है क्या, बोले नहीं मेरा तो ठीक है। फिर 15 मिनट का कोई और आया, बोला तेरे तबीयत ठीक नहीं है क्या, तो बोले नहीं ठीक है। अच्छा, चौथे आदमी ने बोला तो आपको लगेगा वास्तव में मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो अगर आप मान ले कि मेरा नहीं है, जैसा कल्पना करोगे ऐसा हो जाएगा। अगर आप बोले मैं स्वस्थ हूँ तो स्वस्थ हो जाता है, मैं धनवान हूँ यानी मैं गरीब हूँ तो पैसा होने के वजह भी वो गरीब ही ऐसा ही लगेगा। यू नो, आई एम हैप्पी, आई एम अनहैप्पी, जैसे वो चिंता करेगा यानी कल्पना करेगा ऐसा वो हो जाएगा। ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, एक प्रकार की है। अच्छा, इसलिए दादा ने पॉजिटिव दृष्टि ये है कि बी ऑलवेज पॉजिटिव। जो नुकसान हो गया है उस पे फोकस मत करो, हाय मेरा इतना पैसा गया, हाय मेरा ये नुकसान हुआ, क्या बचा है, क्या है, वो आदमी खराब है नहीं, उसमें अच्छे गुण क्या है। सो पॉजिटिव देखते जाओगे तो यू विल गेन व्हाट यू गेट, यू नो। तो ये यानी जो हम देखते हैं वो हो जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं। रत्न चिंतामणि, रत्न के जैसे इट इज आत्मा इज जस्ट अनमोल है, जैसे अनमोल, जो हम जैसे सोचते हैं करते हैं वैसे हो जाता है। हाँ। अच्छा, समझ गई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और कोई भाग्यशाली महात्मा? कौन है ये आईफोन वाले?
आईफोन वाले कौन है? नाम? हेलो, बोलिए। नीलम स्वामी जी। नीलम बे, अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद। हाँ जी स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अच्छा स्वामी जी, ये जो चरण विधि करते हैं और सिमंदर स्वामी भगवान को जो नमस्कार पहुंचाते हैं, तो एक दिमाग में कल्पना हो जाती है जैसे कि महाविदेश क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ पे स्टार ही स्टार है और भगवान अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, मतलब दिमाग में वो सब पिक्चर चलने लग जाता है। तो क्या ये ठीक है कि क्या सोचना चाहिए, ये अपने आप से आता है? नहीं, ये क्या है कि कहीं पे हमने कोई मंदिर में या कोई फोटो में देखा होगा ना उस प्रकार से, या कहीं पे वर्णन भी सुना होगा, तो उस हिसाब से हमारे दिमाग के वो फोटो या इम्प्रेशन आ गई है, वो चित्र आ गया है हमारे दिमाग में। इसलिए जब हम नमस्कार करने बैठते तो वो कल्पना या वो चित्र हमारे आंख के सामने आ जाता है। आइडियली स्पीकिंग अगर आप मेरे को पूछे ना, तो कोई भी एक अच्छी जो फोटो है सिमंदर स्वामी की हमारे मंदिर में है, मानो कामरेज है या मानो केलनपुर है, या कहीं पे भी एक अच्छी तस्वीर है हमारे पास सिमंदर स्वामी की, अगर हम वो हमारे आंख के सामने रखे ना और उसको रख के हम 40 बार नमस्कार करें, मानो कि प्रत्येक सिमंदर स्वामी को रख करते, तो एक अच्छी हेल्पिंग चीज है, एक हेल्पिंग चीज है। कोई अक्षर पढ़ के भी करता है, लेकिन ये ऐसे चित्र पढ़ के रखे तो एक हेल्पिंग है। बाकी ये स्टार्स वगैरह तो क्या है, ये सब कल्पना है जो या तो हमारा सुना हुआ या कहीं पे देखा होगा, इसलिए वो फोटो हमारे सामने चित्त में वो फोटो आ जाती है। उसका इम्पोर्टेंस ये वितराग मुद्रा का इम्पोर्टेंस है। आ गया तो ठीक है कि ऐसे महाविदेश क्षेत्र ऐसा होगा। नहीं इतना मतलब दिमाग में, हाँ नहीं, वो निकाल दो, कल्पना है, वो मनुष्य की कल्पना है, वो मनुष्य की कल्पना है तो वैसे हमारी भारत भूमि जैसे ही हमारे जैसे। और ये शुद्धात्मा को लक्ष्य में लेके, हाँ देखो, ये दीपक आनंद ने इतनी सारी सिमंदर स्वामी के फोटो रख दी, तो कोई हमारे को भगवान ने इनकी विधि की है। हाँ दादा भगवान ने, हाँ सूरत वाले है, हाँ सूरत वाले तो दादा भगवान ने विधि की है। तो ये एक आइडियली स्पीकिंग ये अच्छा है, सज ये अगर दिमाग चित्त में अगर आ जाती है तो एक हेल्पिंग चीज है ये। नहीं, ये स्वामी जी तो रहते हैं, सिमंदर स्वामी तो रहते हैं, पर आसपास का जैसा दिमाग में कि ऐसा है कि वहां पे, हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ बोलिए। सिमंदर स्वामी भगवान की तो पिक्चर, आपकी आवाज कटती है। उनकी छवि तो होती है। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए। स्वामी जी। हाँ नहीं, वो आता है तो उनकी छवि तो रहती है। हाँ, वो सब कल्पना है, तो उसको महत्व थोड़ा कम कर देना, बस मैं इतना कहूंगा। छवि पे फोकस करो अभी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भाग निकल जाएगा। जी स्वामी जी। और जैसे भरत क्षेत्र, जैसे दादाजी अभी भरत क्षेत्र में है, तो भरत क्षेत्र मतलब किसे कहेंगे? भरत क्षेत्र या ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है वो भरत क्षेत्र ही है। अच्छा, तो अभी दादाजी यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं ऐसा? दादा भगवान? हाँ, दादा भगवान नहीं, दादा भगवान तो ऐसा तो कैसे कर सकते, अभी वो तो यहाँ पे तो है नहीं ना। तो मतलब जैसे महाविदेश क्षेत्र में है, कहाँ है दादा भगवान अभी? अभी वो तो जहाँ पे भी होगा, अभी वो क्या है कि बड़े पुरुष के बारे में कल्पना करना उचित नहीं है, फिर विकल्प सब दुनिया में सब लोग करते जाएंगे। अच्छी गति में है और जहाँ भी है वहां से हमें सहायता कर रहे हैं। नहीं, अपने चरण विधि में है ना कि भरत शाल में, भरत क्षेत्र में विचरते। तो क्या था कि उनके हयाती में ये वाक्य का ये सेंटेंस बनाया गया था उनके हयाती में, तो तभी तो भरत क्षेत्र में थे ना, फिर वो कंटिन्यू किया है। भले अभी क्या है, सदेह नहीं है, शरीर के साथ नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से दादा का जो मूल तत्व स्वरूप शुद्धात्मा स्वरूप है, तो शुद्धात्मा स्वरूप से हम सभी महात्माओं के उसमें तो है ना, विराजमान है ना। हाँ, तो उस तरह से हम लेते हैं। बराबर।
हाँ कि जब सूक्ष्म स्वरूप बनाया से- था तब, हाँ हाँ तब बराबर, तो जब ये वो बनाई हाँ थी तब वो यहाँ पे विराजमान थे, हाँ शरीर के साथ थे। इसका अभी मतलब। अभी हाँ अभी हम तत्व स्वरूप से ले रहे हैं, आत्म स्वरूप से ले रहे जी स्वामी जी, बराबर। एक और प्रश्न था, हम जैसे सिमंदर स्वामी 20 विराजमान तीर्थंकरों में से है, हैं। बराबर, हम्म तो हम और भी है विराजमान तीर्थंकर, हम सिमंदर स्वामी का। वेल दादा भगवान ने इतना बताया है कि उनका हमारे इस भरत क्षेत्र के साथ ऋणानुबंध था या है, ऋणानुबंध है, यानी कुछ ऐसा कुछ हिसाब है, पिछले अवतारों का कुछ हिसाब है जिसकी वजह से उनका इस भरत क्षेत्र के जीवों के साथ ऋणानुबंध है। इसलिए हम उनको याद करते हैं, हम उनको याद करते हैं ताकि हम उनका दर्शन करके फिर आगे केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाए। बराबर, तो सिमंदर स्वामी का मतलब ऐसा है ना, जो देखो भरत क्षेत्र से जीवों से, हाँ उसमें ऐसा है, देखो आप मानो बम्बई जाते हो, हाँ आप अहमदाबाद रह रहे हो, आप बम्बई जाते हो, अब बम्बई में किसके घर पे जाओगे ठहरने के लिए? जो आपका पहचान वाला होगा उसके पास जाओगे ना, जो जरा ज्यादा निकट है उसके पास जाओगे ना। पहचान वाले के तो बहुत होंगे, ज्यादा निकट है तो जिसके साथ हिसाब किताब है ऋणानुबंध उसके पास जाओगे। तो ऐसा हमारा कुछ इनके साथ हिसाब किताब है 20 विवर्मान तीर्थन के होते हुए भी, तो इसलिए हम उनको याद करते हैं। हाँ ये ज्ञानियों का एक संकेत है, उनको ज्ञानी पुरुषों को सब आगे पीछे का मालूम होता है ना हिसाबबद्ध, तो उनके हिसाब से अंगुली निर्देश। और ये तो महावीर भगवान ने और आगे के भगवान तीर्थंकरों ने भी बताया क्या था कि भरत क्षेत्र में जब 24 खत्म हो जाएगी तो भाई ये हाजर प्रत्यक्ष भगवान सिमंदर स्वामी रहेंगे, तो आप उनका भजना या उनकी भक्ति या नाम लेना। ऋणानुबंध हिसाब है, इसीलिए हम उसको करते हैं। बराबर, इसीलिए सिमंदर स्वामी का हम ध्यान करते हैं। हाँ 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 जी स्वामी जी, बराबर। थोड़ा दिमाग में प्रश्न आया था इसलिए कि 20 विराजमान और भी है, हम उन्हीं से क्यों करते हैं, इसलिए मैंने पूछा। हाँ बहुत अच्छा स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। एक्चुअली क्या है कि एक ऐसा भी था कि वो उनका एक ऐसा जन्म यहाँ पे भी हुआ था, सिमंदर स्वामी का जन्म यहाँ पे भी हुआ था। और वो महापुरुषों का अच्छे समय में क्या वो क्षेत्र भरत क्षेत्र से महाविद्य क्षेत्र, तो यहाँ पे भी कल्याण का जो भी हिसाब किताब था कुछ था, फिर तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म उनका भी महाविद्य क्षेत्र में, और कल्याण की भावना, तो इस तरह से कोई तार जुड़ा हुआ है हमारा उनके साथ। जी स्वामी जी, बराबर। जय सच्चिदानंद, हमारा समय हो चुका है। जय सच्चिदानंद। मंत्र पीछे बोलना तुलसीनारायण जी के। जी स्वामी जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उवज्रायणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाडं च सव्वेसिं, पडमं हवै मंगलम्, पढ़मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।